छोटा सा पोपट हो गया अपने साथ ना, बट ये तो भूतिया सा महल है। कपड़े सूख रहे हैं बेड के ऊपर। पहला जो सपना था सपना ही रह गया। इतना टाइम तो हमें चाइना वाली इमिग्रेशन और कस्टम वालों ने लगाया था। इंडिया 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 इंडिया। 1000 रुपये से ऊपर पैसे मांग रहा। जी राम राम जी सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है। और कल वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। कितना खराब सड़क था। मैं बोलूँ कि हमारे इंडिया से लंदन इस ट्रिप के अंदर सेकंड ये एक्सपीरियंस जो हमने लिया, जिसमें हमने 5 घंटे के अंदर लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। गाड़ी का पुर्जा हिल गया, हम लोगों का अंग अंग हिल गया। बट एक चीज़ अच्छी रही कि हम लोगों ने जो डिसाइड किया था कि हम लोग रास्ते में जिस जगह पे रुकना था, आपने देखा होगा, हम वहाँ नहीं रुके, हम सीधा गोलमुड़ सिटी आ गए। ये डिसीजन हमारा अच्छा था। रात को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हम गोलमुड़ पहुँच चुके थे और हम लोगों ने ये अच्छा डिसीजन ले लिया, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि अगर हम आज सुबह वहाँ से चलते 9-10 बजे के आसपास, तो हम गोलमुड़ को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते। क्योंकि वहाँ से चल के यहाँ पहुँचने के बाद शरीर के अंदर कुछ भी ऐसी हालत बचती नहीं कि सिटी को एक्सप्लोर करने का मूड करता हमारा। दूसरा क्या था कि इस जगह का जो एल्टीट्यूड है, अभी तक की जितनी भी जगह जब से हमने तिब्बत रीजन के अंदर एंटर किया है, ये सबसे लोवेस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर है। 3000 से नीचे का एल्टीट्यूड है यहाँ का। तो यहाँ पे सांस वांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। रूम के अंदर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें। तो फिलहाल हमें अपने इस होटल के अंदर, जिसके अंदर हमने स्टे किया हुआ है, इसे हम चेकआउट करेंगे। इसके जस्ट सामने ही हमारे गाइड ने दूसरा रूम हमारे लिए बुक कर दिया, क्योंकि ये रूम अभी अवेलेबल नहीं था कंटिन्यू करने के लिए। तो सामान को शिफ्ट करेंगे और सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। ये सिटी जो है लासा सिटी के बाद बड़ा सिटी है और यहाँ पे घूमने की काफ़ी सारी चीज़ें हमें रात को भी दिख रही थी। रात को सिटी बहुत अच्छा दिख रहा था। तो अभी निकल के सिटी आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करेंगे। लोगों ने अपना सामान जो है वो चेकआउट कर दिया और ये पानी को रिफ़िल करने के बाद इस तरीके से सील किया जाता है और बाय बाय बोलते हैं, निकलते हैं यहाँ फटाफट से बाहर। और रात को जब हम आए थे खूब सारी भीड़ थी यहाँ पर, मतलब कि गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं थी। पर अब हमारी गाड़ी जो है अकेली सड़क पे खड़ी है और हमें जो है वो क्रॉस करके उस तरफ जाना है। भाई ये वाला होटल है हमारा सामने वाला ना, अभी जो बुक हुआ। गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो गाड़ी में रखने वाला कोई सामान नहीं है। सीधा सड़क क्रॉस करेंगे और दूसरे होटल में चेक इन करेंगे। अगर वो समझते हैं अर्ली चेक इन को, क्योंकि 2 बजे के आसपास का चेक इन का टाइम रहता है। तो अगर वो चेक इन के लिए मना करेंगे कि अभी टाइम नहीं हुआ, तो गाइड से बात करवा के सामान रख देंगे और अपनी गाड़ी उठा के निकल जाएंगे वहाँ के लिए। तो अभी हमारा ग्रीन सिग्नल हो रखा है भाई, भागते हैं फटाफट से। ये कुछ ऐसी सिटी है, रात को आपने व्यू देखा हो तो इसका ग्रीनरी काफ़ी मेंटेन की हुई है यहाँ पे। रेड सिग्नल हो गया, उड़ा देगा कोई। इस होटल से ये पार करके यहाँ आ गए सिटी कंफर्ट इन। पहले हम सिटी कंफर्ट इन को ट्राई कर रहे थे, बट जब हम ऑनलाइन बुकिंग करने लगे थे कल, तब ये सोल्ड आउट हो गया था। $200 का कॉस्ट कर रहा है हमें ये विदाउट ब्रेकफास्ट। रूम कैसा है वो जाके चेक करेंगे। रिसेप्शन पे चलते हैं पहले। अगेन यूजुअल सारी जगह पे ये चार्जिंग पोर्ट लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ बिल्कुल शांति है। नाइस बैठने की जगह है। इनकी रिसेप्शनिस्ट मुझे देख रही है, मैं तकिया लेके आ गया। ये नहीं लग रहा इन्हें कि बिस्तर भी ले आता भाई। तो भाई शायद यहाँ पे हम लोगों का कार्ड चल जाए। हम लोग नहीं चाहते कि एटीएम में जाके हमें कैश निकलवाना पड़े बाद में, क्योंकि उसका यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, मेरी बात हुई थी गाइड से, तो उन्होंने बताया था कि 3% जो है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है बैंक। मतलब अगर मैं 2000 युआन निकलवाऊँगा तो उसका 3% जो है वो बैंक को जाएगा। तो मैं गाड़ी में से अपना कार्ड निकालता हूँ, वो स्वाइप करने की कोशिश करता हूँ। उससे अगर होटल बुकिंग हो जाएगी तो बढ़िया काम चल जाएगा मेरा। अरे बाप रे, हेलमेट देखो। गाड़ी में से कार्ड निकालते हैं और फिर कार्ड को स्वाइप करवाने की कोशिश करते हैं उस होटल में जाके। रात तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी और अभी पूरा खाली खाली पड़ा है।
एक चीज़ और थोड़ा सा समझने वाली बात है हम लोगों के लिए यहाँ पे ना, ये हमारे पासपोर्ट के हर वीज़ा की मतलब कि कॉपी रख रहे हैं, सिर्फ चाइनीज़ वीज़ा की कॉपी नहीं, हर वीज़ा की कॉपी जो है वो निकाल रहे हैं ये लोग। अब ये एक नए तरीके का वो है कि इन्हें हमारे और वीज़ा की कॉपी क्यों रिक्वायर्ड है पता नहीं, कह रहे कि रजिस्ट्रेशन करना है इसलिए रिक्वायरमेंट है। पर एक चीज़ अच्छी होगी कि हमें रूम जो है वो अभी मिल जाएगा। 2 बजे का चेक इन टाइम है वैसे, पर अभी यहाँ पे 2 बजे नहीं है, 1 बज के कुछ मिनट हुआ है। यहाँ पे लोग अपना सामान जो चेकआउट करके घूमने गए हुए हैं, सामान रख के गए हुए हैं लोग अपना। इनका रोबोटिक सिस्टम है, आई थिंक ये रूम वगैरह में छोड़ के आता है, शायद वो है, मैंने कुछ वीडियोज़ के अंदर देखा था। इन्हें समझाने में हमें प्रॉब्लम होगी, एक बार गाइड आ जाएगा तो ट्राई करके देखेंगे इसको, ये काम करता है या स्लिप वेल ही है ये। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ का रूम टेम्परेचर मतलब सॉरी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास है। ये दोनों ही क्लॉक में 25 डिग्री के आसपास आ रहा है। ये तीसरी 3 लगा रखे हैं मतलब इन्होंने, तो 25 डिग्री के आसपास जो है वो आज का टेम्परेचर रहेगा। और नो स्मोकिंग के बोर्ड इन्होंने लगाए तो हर जगह पे, बट ये हर जगह पे स्मोकिंग करते हुए नॉर्मल अमूमन मिल जाते हैं ये लोग। हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मशीन से स्वाइप कर लो, और पता नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा। ये किसी से बात करके हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, और हम लोग अनिल जो है वो ट्रांसलेट करके इनकी लैंग्वेज में वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास वीचैट और अली पे दोनों में से कोई एप्लीकेशन नहीं है, उसके लिए नंबर जो होना चाहिए वो पुराना होना चाहिए। सो दे नीड टू स्वाइप द कार्ड। अभी हम कॉरिडोर में चल रहे हैं और हमें जो रूम अलॉट हुआ है वो 315 है। 8 नंबर इन्होंने शायद न्यूमेरिकल इनके लिए अच्छा होगा तो इन्होंने आगे लगा रखा है। इवन ज़्यादातर वाईफाई के पासवर्ड के अंदर भी जो है वो 888 यूज़ कर रहे हैं। ये हम लोग क्रॉस कर गए क्या? 318 आ गया। ओके, तो ये रहा भाई, चेक इन करते हैं एक बार। ओह शी इज इनसाइड। भाई सीन क्या हुआ, हम लोग अपना रूम चेक इन कर रहे थे तो अंदर स्टाफ की कोई इनकी मेंबर वो बैठी थी, तो चाबी लगाते हैं अभी यहाँ पे और लाइट वाइट ऑन होगी, और ऐसे हालात हो जाते हैं। कहीं कहीं बैग हाथ में होते हैं, कहीं कहीं पीछे होते हैं अगेन। और इन्होंने चाइनीज़ में बोलना शुरू कर दिया, कमेंट्री शुरू होगी। ठीक है, अच्छी बात है कि सड़क की तरफ का व्यू है। और एक अच्छी चीज़ है जिसकी कमी रात को खुल रही थी कि ये पंखा दे रहे हैं भाई। रात को घुटन सी लग रही थी, पीने का पानी, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो इन्होंने दे दी हैं यहाँ पर। तो ये रूम है, यहाँ मैं खड़ा हूँ। अनिल अभी सामान जो हाथ में वो लेके आएगा, बाकी उठा लाएंगे सारे। और ये सामने वाला होटल है, और अपनी वो हाइलेक्स आपको यहाँ से नज़र भी आएगी। इतना सा गैप था भाई। रूम में बाल ही बाल पड़े हैं अभी यहाँ पे ना, नीचे फर्श के ऊपर भी बहुत सारे बाल नज़र आ रहे हैं। अभी नीचे अनिल गया, मैं सामान के पास हूँ और देखो ये, और ये कह रहे हैं कि रूम को क्लीन कर दिया इन्होंने। कई बार ऐसा ट्रैवल के टाइम पे भाई चैलेंज आता है, कोई बात नहीं, अभी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं नया रूम दें ये, या फिर इसे साफ़ करवाएं, क्योंकि हम लोग अर्ली चेक इन कर रहे हैं। 1 बजे 2 बजे का टाइम है चेक इन करने का। हमारे साथ वाले लोग भी आ चुके हैं अभी, और ये भी गाड़ी पार्किंग वगैरह में लगाएंगे अभी, और हम भी एक बार अपना रूम जो है वो चेंज करके फिर बाहर घूमने के लिए निकलेंगे। तो भाई वो वाला रूम चेंज करके इस दूसरे रूम में आगे हम लोग, ये उसके कंपैरिजन में क्लीन है काफ़ी ना। वो 3rd फ्लोर पे था, ये 2nd फ्लोर पे है, और अभी खाना खाने के लिए निकलते हैं यहाँ से। भाई ये कहाँ आ गए, लिफ्ट ने नीचे ला के छोड़ा है। अनिल गया हुआ अभी कपड़े लेके, मैं भी कपड़े लेके आऊँ धोने के लिए। बट ये तो भूतिया सा महल है कुछ यहाँ पे, हॉन्टेड सा हाउस है तो, पूरा भूतिया सा महल है। यहाँ अंधेरे में क्या है? लॉन्ड्री। अंधेरे में लॉन्ड्री है भाई, ओके। लाइट वाइट जगह भाई इसकी, अच्छा चल रही है तो किसी ने लगा रखी है, दूसरे वाली खाली है, बट लाइट क्यों नहीं है यहाँ? की फॉर पावर आपके पास की है? रूम की एक आपके पास थी, एक मेरे पास थी, मेरे वाली मैंने वहाँ दे दी थी। तो यार ये लाइट जगाते हैं, फिर देखते हैं इसको, सिस्टम को क्या कहता है। हाँ आ गई लाइट, आ गई भाई। तो लॉन्ड्री है, ड्राई क्लीन वाली भी मशीन से खड़ी है यहाँ पे। तो ये रहा भाई, ठीक है सिस्टम। अच्छा सर्फ
हम तो अपना लेके आए हैं। मैं देख रहा था, मैं क्या फ्री का मिल जाता तो ठीक है। इसका प्रोसेसिंग एक बार चाइनीज़ में भी है और अंग्रेजी में भी है, तो हम चाइनीज़ वाले से काम चला लेंगे। शर्टें और टी शर्टें डाल दी हमने इसके अंदर, जो भी थी। जीन्स अभी हमने यहाँ पे रखी है और 1 घंटे 27 मिनट का टाइमर लगा था। 40 मिनट में ये वाली मशीन खाली हो जाएगी, तो हम 50 मिनट के बाद आके जीन्स डाल जाएंगे इसके अंदर अपने धुलने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, इस कमरे की चाबी निकालते लाइट ऑफ हो जाएगी। तो भाई बाहर जाने का प्रोग्राम फ़िलहाल जो है 2 घंटे के लिए टाल दिया। रेडी टू ईट वाले मील हैं वो खाएंगे, वेज पुलाव है, तो ये रख दिए केटल में, गर्म हो रहा है अभी। और 2 घंटे के बाद जाएंगे। एक बार और मशीन में जो कपड़े रखे हैं वो, और ये कुछ शर्टें जो मशीन में वॉश नहीं होंगी, हाथ से धोनी होंगी, तो इनको धो लें इतना, फिर निकलेंगे बाहर, फिर घूमेंगे। अपना देसी सिस्टम तैयार कर लिया भाई। ये पुलाव है और पुलाव के साथ अपनी भाजी है। ये पुलाव और भाजी खाएंगे अभी। भाई गुड न्यूज़ ये है कि लगभग 4 घंटे हो चुके हैं, हमारे कपड़े नहीं धुले अभी तक। इतना टाइम तो हमें चाइना वाली इमिग्रेशन और कस्टम वालों ने लगाया था, जितना टाइम हमें अपने कपड़े धोने में लग गया। और अब धुल गए वो, अब ड्रायर चला रहे हैं उसका, कभी कह रहा है कि 1 घंटा लगेगा, कभी कह रहा है 2 घंटे लगेंगे। भाई बस क्या कहें, मज़ा आ रहा है पूरा जमा कतई। अब कपड़े तो धुल रहे हैं, वो अंदर 2 घंटे और मांग रहा है। वो गाड़ी वॉश करवा के आते हैं भाई अभी ना, गाड़ी वॉश वाले के पास चलते हैं, गाड़ी धुलवाएंगे अब अपनी। भाई 1 किलोमीटर का रास्ता है हमारा यहाँ से, जहाँ हमें कार वॉश के लिए जाना है। और ये होटल की पार्किंग से, मतलब कि होटल के सामने ये सारी मार्केट है ऐसे, और यहीं पे लोगों ने अपनी गाड़ी जो पार्किंग में लगा रखी। सीधा सीधा रास्ता दिखा रहा है, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है भाई? बाहर कहाँ से निकले? आ गया भाई। अच्छा जाना तो उधर है हमें चौक से जाके यू टर्न लेके आना पड़ेगा। कार पार्किंग वाले, कार वॉश वाले की शॉप ये रही, ये मिल गई। इसका बाहर से पता नहीं चल रहा था कैसे कहाँ पे क्या है। और पूछ जा भाई अनिल, उतर के जाए एक बार पूछ के, फिर तो गाड़ी अंदर खड़ी कर देता हूँ। पूछ लो उससे, ले आऊँ क्या? बहुत पैसे मांग रहे तो ना, 80 युआन मांगे इसने। 80 युआन का मतलब मोटा मोटा सा 1000 रुपये से ऊपर पैसे मांग रहा है गाड़ी वॉशिंग के। और उसमें क्या है कि हमें पीछे वाला जिसमें सामान रखा है वो वॉश नहीं करवानी। अब ये तो भाई इतना तो बस वाले का मांग सके तो फिर तो ठीक था। कोई ना, अभी गाइड के साथ एक बार बात करवाते हैं, शायद उसके कुछ समझ में आ जाए, या फिर और कोई दुकान देखेंगे भाई। बट 1100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है यार ना। 50 युआन में सेटिंग से होती दिक्कत अपन अपनी, उसके साथ टिन के साथ बात करवाइए उसकी। अभी 50 युआन में बार से, भीतर का कुछ नहीं छेड़ता भाई, वो बार से करवाएगा। देखते हैं भाई, अगर अलाउड करते तो फिर गाड़ी उसकी तरफ मोड़ देंगे अपन। तो भाई बन की बात अपनी। अनिल तो 4 उंगली दिखावा, अभी पता नहीं 40 युआन में बात हुई। देखते हैं भाई, 40 हो 50 हो, 50 में भी बन गई तो वॉश तो करवानी है भाई। हम आपने देखा होगा नेपाल में अपने आप ही की थी हमने। तो अंदर करते हैं गाड़ी सीधी खड़ी और वॉश करवाते हैं भाई गाड़ी को।
हम लोग सर के पास कार वॉश करवाने आए थे और हमें ये टेप समझ में आई, रिक्वायरमेंट थी हमें इसकी, और हमने इनसे इनका प्राइस पूछा। इन्होंने कहा कि भाई ये फ्री है तुम्हारे लिए। मतलब कि कितने फ्रेंडली लोग हैं कि ये बोले कि भाई तुम्हारे लिए फ्री है, तुम ले जाओ। काफ़ी देर तक तो हमें समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली, कि कितने का है कितने का नहीं है, बट फाइनली ट्रांसलेट करके इन्होंने बोला कि ये फ्री है। थैंक यू, थैंक यू। आज गुड न्यूज़ क्या है कि अभी तक चाइना में जब से हमने एंटर किया है तिब्बत रीजन के अंदर, हमारा कोई भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो कि यहाँ वैलिड है वो नहीं चल रहा था, पर अब हमारा वो चल गया। हम अभी जो अपना कार वॉशिंग का जो पेमेंट करके आए हैं वो अपने ऑनलाइन सिस्टम से करके आए हैं, और हमें डीजल डलवाना है गाड़ी में, अब हम उसे ही ऑनलाइन वाले प्रोसेस से ही अपना डीजल डलवाएंगे। और अच्छी बात क्या है कि डीसीबी बैंक का है डेबिट कार्ड अपना, वही हमने ऑनलाइन में रजिस्टर्ड कर रखा है, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगा, और बल्कि हमने जो परचेज़ किया था वहाँ से उससे सस्ता पड़ रहा है हमें। दूसरी गुड न्यूज़ क्या है कि भाई जब से नेपाल से चले थे, नेपाल में गाड़ी हमने खुद से धोई थी, और अब यहाँ पे हमने गाड़ी अपनी धुलवाई। और एक और चीज़, अच्छी चीज़ क्या है, जिससे हमने गाड़ी वॉश करवाई, उसने भाई फ्री में गिफ्ट दिया। एक हमें एक टेप चाहिए थी पीछे जहाँ पे पानी लीकेज हो रहा था, उसके लिए टेप रिक्वायरमेंट थी, और हमने उससे प्राइस वाइज पूछा। उसका बेटा बोला कि मैं पूछ के आता हूँ पापा से। उसके पापा आए, बोले कि टेक इट। हमें समझ नहीं आया भाई ये क्या कह रहा है कि कितने हैं क्या नहीं है। उसने ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया, हमें तब भी तसल्ली सी नहीं हुई। फाइनली भाई उसने कहा कि ले जाओ यार, ये तुम्हारे लिए है। तो यार वो अच्छे लोग हैं, मतलब कि बहुत मिलनसार। कौन करता है ऐसे, कोई नहीं देता। उसकी बेचारे की 20-30 युआन की तो चीज़ होगी वो, कम से कम। वो पीछे रख दी हमने, उसकी 20-30 युआन की कम से कम चीज़ होगी वो। तो इतना अच्छा, मतलब कि हमें तो लोगों से मिल के लोग खुश हो रहे हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलते हैं। तो अच्छा रहा भाई हमारा एक्सपीरियंस, तो बड़ा अच्छा रहा। सिटी एक्सप्लोर करते हैं फ़िलहाल अभी, और सिटी में चक्कर लगाएंगे बिना किसी मतलब के। कोई मतलब नहीं है कि कहीं जगह पे पहुंचना है, कोई मतलब नहीं है, बस शहर देखो। आप भी हमारे साथ घूमो शहर। हेलो भाई, देखो वो ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है हमसे बात करने के लिए, कुछ कहना चाह रहा है। अच्छा वो फोटो उतार रहा है वो भी ना। इंडिया 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 हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदू हिंदी 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 हिंदू। हाँ या यस यस। गाड़ी खड़ी कर दी हमने, और अब हम पहुंचे हैं गोलमुड वेटलैंड पार्क में आए, और रिकमेंडेड था हमारे गाइड की तरफ से यहाँ जाना। देखते हैं एक बार जाएंगे तो कैसा है ये अंदर से, इसका आइडिया तो जाने के बाद ही पता चलेगा भाई। ट्रैकिंग है, कैसे है, क्या सीन है, एक बार अंदर जाके देखेंगे। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है कि हम लोग आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसकी शेयर कर सकें, और साइन बोर्ड भी जितने लगे होते हैं वो सारे बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो तिब्बतन और लोकल जो है उस लैंग्वेज में होते हैं। आगे जो है वो एक पर्सन, मैडम है, सर हैं, पता नहीं, फ़ोटो उतार रहे थे हमारी, पता नहीं तो भाई कहाँ भेजेंगे। मुझे लगा मैं भी इनकी उतार लूँ। Ni hao. 你好，你们是哪里的？ Only ni hao. 你好， Only ni hao. वी कैन स्पीक इंग्लिश और हिंदी, नॉट चाइनीज़ एंड तिब्बतन। 听不懂。 तो भाई हम विदेशी हो रखे हैं यहाँ पे। अनिल तो खास कर हो रखा है। अनिल की दाढ़ी देख के इन लोगों को लगता है अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं क्या, क्योंकि इनको दाढ़ी होती नहीं, रखते नहीं, पता नहीं क्या सीन है। यहाँ दाढ़ी वाला बंदा तो देखने को मिलता ही नहीं इनको। अच्छा है पार्क ना, पानी भी है, ये देखो पूरा बढ़िया है। सिटी भी चलेंगे थोड़ी देर के बाद, यहाँ से बस एक बार इसका राउंड अप करते हैं, फिर सिटी चलेंगे, देखते हैं कि इसमें ऐसा है क्या। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, जैसे ऐसे
एक बार चक्कर लगाते हैं, पैदल पैदल देखते हैं कि हाँ फ्लावर बहुत सुंदर है यहाँ पे, छोटे छोटे से। धूप की वजह से कैमरा कैच नहीं कर पाएगा। ये पार्क फ़िलहाल तो हमें यहाँ पे कोई विजिटर नहीं मिला। एक पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों के साथ, मतलब बच्चों को खिला रहे थे, और शांत है, टोटली शांत है, एकदम सन्नाटा। जो लोग शांति प्रिय जगह आना चाहते हैं या समय बिताना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये जो है गोलमुड़ वेट पार्क अच्छा ऑप्शन है। उस तरफ कुछ झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, पर फ़िलहाल वो भी बंद हैं। फ़िलहाल वो भी बंद है क्योंकि विजिटर नहीं होंगे तो झूले किसके लिए चलाएंगे। ये कुछ चारों तरफ से ऐसा कुछ दिखता है। और पूरे पार्क में तो हमें लगा नहीं कि हम घूम के आए, ऐसा थोड़ा सा टहल लिए। पक्षी हैं, पक्षियों की चहचहाहट आपको बीच बीच में शायद सुनाई दे बीच में ना, ये ऐसा कुछ है। शहर से बाहर है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर हम लोग चल के आए यहाँ से। तो इसके बाद अब चलते हैं सिटी की तरफ चलेंगे। सिटी में जो कुछ समझ में आएगा, या तो गाड़ी पार्क करके कहीं मॉल वॉल देखेंगे, या फिर अपने होटल की पार्किंग में ही गाड़ी पार्किंग में लगा के फिर आसपास देख लेंगे कुछ, जो कुछ समझ में आएगा। तो फ़िलहाल यहाँ से तो चलते हैं। यहाँ तो सिर्फ जो वर्कर है ना, जो काम कर रहे हैं, वही लोग हमें दिखे, इसके अलावा हमें यहाँ कोई दिखा नहीं। सिमिलरली रास्ते में हम लोग ऐसे ही कोई पार्क टाइप चीज़ हमें दिखी, हमने गाड़ी वहाँ पे पार्किंग में साइड में लगा दी। और अभी क्या है कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, मतलब एक्सप्लोर क्या है, इसमें भाई चक्कर लगाएंगे इसमें भी ना। और इसका जो हिस्ट्री है ये समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है कि एक जनरल बिल्डिंग पार्क है, और ये यहाँ का सबसे पुराना गोलमुड़ का जो है वो ऑडिटोरियम है, जिसमें 800 सीट थी। और है मतलब कि इसका यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है। तो हम लोग एक बार, पार्क बहुत अच्छा है, पीसफुल है, और ये देखिए येलो येलो फ्लावर्स, और हल्का हल्का सा पानी का फुहार चल रहा है। और हम लोग अभी आइडिया नहीं है इधर जा सकते नहीं जा सकते, ये तो पट्टी सी तो नीचे गिरी हुई है। चलते हैं हम लोग, कोई निकालेगा तो निकल जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है। 11 नंबर की बस, मतलब अपनी टांगों पे चल के तो वापस आना है। देखते हैं एक बार, इसका चक्कर लगाते हैं। इसमें जो चीज़ होगी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, वो शेयर करेंगे। अभी इस एरिया में जिसमें हम घूम रहे हैं, इसमें तो सिर्फ पक्षी हैं, दूसरी तरफ से तो आवाज़ें फिर भी आ रही हैं। अनिल, इस तरफ से चलेंगे, ये रास्ता बना हुआ है, आगे से चलें। पार्क बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बहुत सारे नेचुरल फ्लावर भी हैं यहाँ पर एक चीज़ की पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। ये जो फ्लावर दिखने में इतनी दूर से ना असली लगते हैं, ये सारे फ्लावर जो हैं ये प्लास्टिक के हैं भाई, चारों तरफ लगा रखे हैं। और इसका थोड़ा सा हिस्ट्री रीड आउट करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे इसका, पढ़ेंगे कहीं लिखा होगा तो। गाड़ी लगा दी हमने पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे डीज़ल का प्राइस जो है पहले जहाँ पे हम डलवा रहे थे उसके कंपैरिजन में कम है।
वहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे 6.83 है। तो टैंक हम ओपन कर देते हैं, इतना मैम जो है वो आएंगे और अपना टैंक जो है वो फुल करवाते हैं, देखते हैं कि हाँ कितने का बिल बनेगा। और पहली बार हम लोग अपना जो डीज़ल का पे करेंगे वो ऑनलाइन पे करेंगे। तो डीज़ल अपना डल रहा है टैंक में, मुझे आइडिया कि 40 लीटर से ऊपर का डीज़ल आ जाएगा। और ये मैम बड़े स्माइलिंग से कर रहे हैं, इनकी गाइड से बात करवानी पड़ी हमें ना। हम तो कह रहे थे डाल दो, ज़ीरो है तो डाल दो, फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था इन्हें। और अभी अंदर जाके जो है वहाँ पे हम पे करेंगे अपने स्कैनिंग करके जो है। यस, तो 38 लीटर आया, मुझे आइडिया था कि 40 से ऊपर आ जाएगा। तो अभी अंदर चलते हैं और पे करते हैं अंदर जाके। छोटा सा पोपट हो गया अपने साथ ना। पेट्रोल पंप पे जहाँ पे हमने अभी डीजल डलवाया है तो उनके पास QR कोड नहीं है, और अभी तक जितने भी पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल डलवाया सब पे QR कोड था। और देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है, कुछ तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा हमें। भाई पहला जो सपना था सपना ही रह गया, मतलब कि कार्ड से वो फ्यूल डलवाने का, कार्ड से फ्यूल नहीं डला। और एक ऑप्शन अली पे के अंदर आया था, उन्होंने जब उसे स्कैन किया तो वैसे हमारा 260 युआन का बैठ रहा था, पर फिर जब स्कैन करने के बाद आया तो 3% हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस लग रहे थे, 268 युआन के आसपास था। तो भाई हमने उनको कैश दे दिया, क्यों 7-8 युआन खर्च करे। 7-8 युआन का मतलब कि लगभग 100 रुपये का खाम खाई का दंड पड़ रहा था। तो भाई ठीक है, चलते हैं आगे। अनिल इंतज़ाम कर रहे हैं हमारी गाड़ी भिड़वाने का, और मैडम पे गाड़ी चल नहीं रही, उस पर भाई मैंने जाने दे, तो उसने खड़ी रहने दे। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। तो ये है जी फ़िलहाल हमारे कमरे की हालत। ट्रैवल वालों की यही हालात होते हैं भाई, कपड़े सूख रहे हैं बेड के ऊपर, और दोनों बेडों का यही हाल है। और यहाँ पे इनकी होटल वालों की LED टंगी हुई थी, वो LED उतार के हमने यहाँ पे कोने में रख दी फ़िलहाल, और अपने थोड़े से कपड़ों में हवा निकल जाएगी और ये सेट हो जाएंगे। फिर इतना टाइम तो वही मैं कह रहा था कि इमिग्रेशन वालों पे नहीं लगा था हमारा, ना कस्टम वालों पे लगा था, जितना टाइम उस वॉशिंग मशीन ने आज कपड़े धोने पे लगा दिया। 2 बजे लगे थे, रात के 8:30 हो रखे भाई। वेजिटेरियन फूड की तलाश में हम काफ़ी दूर तक आ चुके हैं, और कोई भी वेजिटेरियन फूड मतलब जिससे मांग रहे हैं तो वहाँ वेजिटेरियन फूड में कह रहे हैं कि भाई हाँ एग है सिर्फ ना, बाकी कुछ नहीं है। दुकानें बहुत सारी हैं यहाँ पे, आउटर साइड में भी लोग बाहर बैठे हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह के, तो ये पंगा चलता है यहाँ पे। तो अभी यही है कि वाटरमेलन समझ में आया, वाटरमेलन जो है वो कट करवा लेंगे, आधा अभी खा लेंगे और आधा सुबह के लिए रख लेंगे।
वो वाला बता इसको, कम वाला। This one, this one. 你玩吗？希望脸的。选一把，或者一个拿一把。3块9。你要吃吗？ ठीक है, अली पे निकाल। 那走吧。 2 piece, half. 然后再聊聊啊，聊了。 Yes. Dia apa dia baru tu mah? Apa sih baru suka mah? 聊啊。这个来好。啊，声音是。聊。我只晓得，感觉是不是点不点？ तो वेजिटेरियन में कुछ नहीं मिला, अपने अपने लिफाफे मैंने और अनिल ने उठा लिए। ये देख लो हम दोनों के लिफाफे। अब रात को जाके यही खाएंगे, नमक छिड़क के इसके ऊपर चाट मसाला। रेस्टोरेंट हैं खूब सारे हैं, पर यार वही दिक्कत है। कोई बात नहीं, ये कंप्लेंट बार बार जाहिर करने का, बक बक करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, और यहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा ही ऑर्डर करते हैं, बीच में थाली रखते हैं बड़े वाली, और सारे उसी के अंदर से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भाई ये पता नहीं कि रॉक सॉल्ट हैं, कौन से वो हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। और ये शॉप है सेल करने के लिए यहाँ पे ना, ये देखो बड़े छोटे अलग अलग तरीके के पत्थर रखे हैं। अब इनका क्या यूज़ होता है, ये एनर्जी पर्पज़ के लिए पता नहीं क्या है। और ये दुकान भी जो इधर लगी हुई है सारी, ये दुकान भी नहीं पत्थरों की है। ये तो चलो समझ में आते हैं, बट वो तो प्रॉपर पत्थर रखे हुए थे। तो आप सबको शुभ रात्रि बोलने का समय आ गया। आज के दिन के अंदर पूरा दिन मैं बोलूं कि कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम लोगों ने नहीं की। आज का दिन कार की वॉशिंग में, कपड़ों की वॉशिंग के अंदर, इन्हीं सब चीज़ों के अंदर चला गया। आज कुछ ज़्यादा हमने नहीं किया। अभी भी फ़िलहाल मैं बोलूं कि कमरे में हमारे कपड़े सूख रहे हैं, और ये नज़ारा है अभी सोने से पहले हमारे कपड़ों का ये हाल है। क्योंकि भाई कुछ नहीं पता आगे भी कितने दिन के बाद जो है वो लॉन्ड्री वगैरह की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो आज का दिन हमारे पास ऐसा था, तो हमने उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ किया। तो आप सभी लोग मनोन मैप चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और आपने पूरी वीडियो देखी, और एक नीचे सब्सक्राइब करने का बटन है, प्लीज़ उसे जाते समय क्लिक करके चले जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको जो है वो मिलता रहे। थैंक यू सभी का।